हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज़ में हमारी सीरीज़ चल रही है सिंप्लेक्स मेथड की। आज हम बात करेंगे इसमें टू फेज सिंप्लेक्स मेथड। इससे मैंने सिंप्लेक्स मेथड में आपको हमारी जो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, बिगम मेथड, इन सब पर बेस मैंने आपको वीडियोस बना दी हैं। और आज हम बात करेंगे इसमें टू फेज मेथड की। देन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी और उसके बाद हमारी ये सिंप्लेक्स मेथड की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसमें असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको इस पर अपने न्यूली वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय टू फेज मेथड। तो ये टू फेज मेथड, बिगम मेथड जितने भी हैं ये हमारे वाइनेम एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूज होने की बात ज़रूरत नहीं है। ये एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि टू सॉल्व द टू फेज मेथड या बाय बिगम मेथड। ठीक है, तो इसमें बताया है कि टू फेज मेथड और बिगम मेथड में डिफरेंस ये है कि ये टू स्टेज मेथड है। बिगम मेथड जो होता है वो वन स्टेज मेथड होता है, सिंपल। उसमें हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंक्लूड करते हैं और उसको बाय सिंप्लेक्स मेथड से हम उसकी टेबल को बनाते हैं और उसमें उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट कर देते हैं। लेकिन टू फेज मेथड से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें टू स्टेज मेथड्स हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास मैक्सिमाइजेशन फॉर्म दे रखी है। जेड इज इक्वल टू 5x1 माइनस के 4x2 प्लस के 3x3 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। हमें कंस्ट्रेंट ये दे रखे हैं 2x1 प्लस x2 माइनस के 6x3 इज इक्वल टू 20, 6x1 प्लस 5x2 प्लस 10x3 लेस देन इज इक्वल टू 76, 8x1 माइनस के 3x2 प्लस 6x3 लेस देन इज इक्वल टू 50। सो x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये है हमारे कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में इसमें थोड़ा थियोरेटिकल भी हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे कि वी कन्वर्ट द एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग द स्लैक वेरिएबल s1 एंड s2 एंड इन आर्टिफिशियल वेरिएबल a1। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन ऑफ साइन ये होंगे। ठीक है, अगर ये है तो हमें इसमें क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, स्लैक वेरिएबल। अगर हमारे पास कंस्ट्रेंट में साइन इस तरह का कुछ होता है तो इस केस में हमें माइनस करना पड़ता है क्या, सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे इक्वालिटी का साइन भी है तो इसलिए हमें यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को भी इंक्लूड करना पड़ा। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट फंक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। जेड इज इक्वल टू 5x1 माइनस के 4x2 प्लस के 3x3 प्लस 0x1 प्लस 0x2 माइनस के m(a1)। स्लैक वेरिएबल की जो कॉस्ट होती है वो 0 लेते हैं और आर्टिफिशियल वेरिएबल की जो कॉस्ट होती है वो हम माइनस के m लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट हमारे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट है 2x1 प्लस x2 माइनस के 6x3 प्लस करेंगे हम इसमें a1 आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है, इक्वल टू 20। इसमें हम स्लैक वेरिएबल इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो हम 6x1 प्लस 5x2 प्लस 10x3 प्लस s1। हमने यहाँ पे s1 इसलिए लिया है क्योंकि हमने फर्स्ट स्लैक वेरिएबल यहाँ पे इंक्लूड करा है, तो इसलिए सेकंड स्लैक वेरिएबल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू 76। नेक्स्ट 8x1 माइनस के 3x2 प्लस 6x3 प्लस 0x1 प्लस x2। इस बार हमने यहाँ पर s1 की कॉस्ट 0 ली है और s2 की कॉस्ट सिंपल क्या है, 1 इज इक्वल टू 50। सो s1 s2 s3 और s1 s2 और a1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इन इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज गिवन बाय x1 s2 s3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सो a1 इक्वल टू 20, s1 इज इक्वल टू 76, s2 इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब हम इसमें सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। सो इन फेज़ वन के लिए हम सिंप्लेक्स टेबल कुछ इस तरह से में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट फंक्शन होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड, इसकी कॉस्ट हमें सभी की क्या लेनी है, 0 लेनी है। सभी की कॉस्ट हमें इसमें 0 इंक्लूड करेंगे और उसके बाद हम जो सेकंड फेज टेबल बनाएंगे उसमें हम इसकी ओरिजिनल वैल्यूज़ लेंगे। जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ ये थी, लेकिन हमने फेज़ वन में क्या करना है, बस कुछ नहीं है, सिर्फ यही चेंजेस है कि हमें इसमें ऑब्जेक्ट फंक्शन की वैल्यू जो है कॉस्ट क्या है, 0 लेनी है। मीन्स 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 प्लस 0s1 प्लस 0s2 माइनस के a1। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट सेम ऐसे ही रहेंगे जैसे हमारे फर्स्ट हमने कंसिडर करे हैं। ठीक है,
सो ये हमारे पास ऐसे ही रहेंगे। फिर फेज 1 की हम टेबल फर्स्ट बनाएंगे। टेबल हमारी कुछ इस तरह से बनेगी। इसमें हमारे पास जैसे कि सीजे बनेगा कॉलम, एक रो, सी बी, एक्स बी, बी, x1, s2, s3, s1, s2, a1 और मिनी रो। सो यहाँ पे हमारे पास a1 है क्योंकि a1 हमारे पास बेसिक फिजिकल सोल्यूशन आया था, s1 है और s2 है। सो हम यहाँ पर sj की जो वैल्यू ली, वो सॉरी cj की जो वैल्यू होती है वो हम लेते हैं ऑब्जेक्ट फंक्शन से, जो हमने ऑब्जेक्ट फंक्शन कंसिडर करा है। सो ऑब्जेक्ट फंक्शन में हमारे पास s1 का कॉस्ट क्या है 0, s2 का कॉस्ट 0, s3 का कॉस्ट भी 0 और s1 का कॉस्ट 0, s2 का 0 और a1 का क्या है माइनस के 1। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है माइनस के 1, और हमने क्या कंसिडर किया था पहले माइनस के m। सो हम यहाँ वैल्यूज़ रख देते हैं, तो यहाँ तो आ जाएगा नॉर्मली 0 0 0 0 माइनस के 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखें सी वी, a1 की कॉस्ट क्या है माइनस के 1, s1 की कॉस्ट 0, s2 की कॉस्ट 0। बी बेसिक वेरिएबल्स अभी जो हमने निकाले थे इनके क्या थे, वो ये है। ठीक है, यहाँ देखें। सो a1 का क्या है वैल्यू 20। ठीक है, तो यहाँ पे 20, s1 का 76, s2 का 50। सो हमने a1 का 20, s1 की है हमारे पास 76 और s2 की क्या है 50। ठीक, अब सेम यही आपको इनके जो कोफिशिएंट है वो सब यहाँ पे फिलअप कर देने हैं। अब आप इजीली कर लेंगे क्योंकि पिछले कुछ वीडियो से मैं यही आपको मैंने कराया है जिस सेम साइन के साथ 2 6 8 2 6 8 1 1 माइनस 3 1 1 माइनस 3। यहाँ पे क्या है माइनस के 6 10 प्लस के 6 माइनस के 6 10 6। यहाँ s1 और s2 कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे और a1 क्या है 1। ठीक, यहाँ s1 क्या है 1, s2 क्या है 0, तो a1 क्या हो जाएगा 0। जिसका जो कोफिशिएंट है वही हमें रखना है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है ZJ। ZJ आपको पता है कि हमें क्या करना है CV की मल्टीप्लाई करते हैं x1 से। ठीक है, और फिर एडप्ट करते हैं उसका सेकेंड से जो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो -2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर -2। ठीक है, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 0, 0 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ -2। अब -1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो -1 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0 प्लस 0 की मल्टीप्लाई -3 से 0, तो हमारे पास क्या आ गया सिर्फ -1 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास आएगा सिर्फ -1। इसी तरह से -6 की मल्टीप्लाई करेंगे -6 से तो हमारे पास सिर्फ 6 आएगा, क्योंकि 10 और 6 की जब मल्टीप्लाई 0 0 से करेंगे तो 0। यहाँ पे -1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 0। यहाँ पर भी हमें 0 ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखें -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो राइट -1। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं नेक्स्ट ZJ माइनस CJ। ठीक है, अब ZJ में से माइनस करेंगे CJ, सो -2 -0, तो हमारे पास क्या आएगा -2 -1 -0 -1 6 -0 6 0 -0 0 0 -1 माइनस के -1, तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा 0। सो हमें इसमें से देखना पड़ता है मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, तो ये है 2। ठीक है, अब हमें इस कॉलम के लिए मिनिमाइजेशन रो फाइंड आउट करेंगे, तो 20 को हम डिवाइड करेंगे किससे 2 से, तो हमारे पास क्या आएगा 10। ठीक है, 76 को डिवाइड करेंगे किससे 6 से, तो हमारे पास आएगा 12.6। 50 को डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारे पास आ जाएगा 6.25। तो हमारे पास देखा जाए तो मिनिमम रेशियो किसका है, इसका मीन्स 8 को मीन्स अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट जब टेबल बनाएंगे S2 के प्लेस पर क्या आ जाएगा x1। अब S2 के कॉलम को देखते हैं। अब हमारे पास x2 का कॉलम है ये, यहाँ पे 0 0 1 सेम x1 को हमें क्या चेंज करना है, यहाँ पर क्या बनाना है 0, यहाँ पे क्या बनाना है 0, यहाँ क्या बनाना है 1, और यहाँ 1 बनाने के लिए आपको पता ही है इस पूरी रो को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, राइट। ठीक है, सो सेकंड टेबल बनाएंगे अब हम। सेकंड टेबल में CJ की वैल्यू सेम रहेंगी जो हमारे पहले वाली है प्रीवियस। ठीक है, 0 0 माइनस के 1। ठीक, अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है A1 की वैल्यू कॉस्ट क्या है -1, S1 की कॉस्ट क्या है 0, अब यहाँ x1 की कॉस्ट क्या है वो भी 0। ठीक, बेसिक वेरिएबल की रख लेते हैं। अब बेसिक वेरिएबल
हमें अब पहले वाले नहीं रखने, 20, 76, 50 नहीं रखने, अब जो न्यू आएंगे वो रखने हैं। पहले हमें यहाँ पर 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए इस पूरी रो को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से। तो 50 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25/4। ठीक, अब 8 की एट को डिवाइड करेंगे, इस पूरे को 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1, -3 को 8 से डिवाइड करेंगे तो -3/8। ठीक है, और 6 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3/4, 0 को डिवाइड 0, 1/8 और यहाँ 0। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या बनाना है, 0। अब हेल्प किसकी लेनी है, इससे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें इस पूरी रो की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे, सही समझा आप, 6 से। अगर इसकी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6, और 6 हमारे पास क्या है, ये भी। ठीक है, फिर इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इस सेकंड रो को इस न्यू रो से माइनस कर देंगे। सो उसके लिए हम यहाँ देखते हैं, मैंने आपको इसलिए इसमें एक ट्रिक बता रखी है, इसको देखें, इस तरह से करें। हमारे पास ओल्ड लाइन क्या है, ये वाली, ठीक है, S1 वाली। ठीक, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, इसका हमें ये वैल्यू भी रखनी है, 76, 6, 1, 10, 1, 0, 0, 6, 1, 10, 1, 0, 0, ये सभी वैल्यूज़ हमने रख ली। ठीक है, ये वाली, ये सभी वैल्यूज़। अब न्यू वैल्यूज़ क्या है, ये। अब यहाँ पर लिखेंगे लाइन, न्यू लाइन, इसको आप नाम भी दे सकते हैं, ओल्ड लाइन। ठीक है, अब न्यू लाइन देखें, हमारे पास है ये, इसमें हमें मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को 6 से, तो 25 × 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, जब 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, 2, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3 × 25, 5, 7/2। ठीक है, 6, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 1। अब -3 की मल्टीप्लाई बाय 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो यहाँ आ जाएगा 3, 4, मीन्स माइनस के 9/4। ठीक है, 3/4 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा रफ काम चल रहा है। ठीक है, 3/4 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 3, 2, मीन्स 9/2। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखें, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 से 0, 1/8 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हमारे पास आ जाएगा 3/4, और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 0। अब हमारे पास यहाँ देखें, ये हम जो चाहते थे वो बन गया। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 77/2। ठीक है, 6 को 6 माइनस करेंगे 0, और 1 में से जब माइनस करेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 1 में से प्लस करेंगे 9/4, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 22/4। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11/2, यहाँ करेंगे 1, यहाँ करेंगे माइनस के 3/4, और ये तो 0 ही रहेगा। ठीक है, सो हमारी न्यू रो क्या आ गई, ये। तो S1 की जगह हम ये न्यू रो रखेंगे। ठीक, ये वैल्यूज़ तो यहाँ रख देते हैं, 77/2, 0, 22/4, 11/2, 1, माइनस के 3/4, 0। अब हमें A1 की रो भी फाइंड आउट करनी है। A1 की रो में देखते हैं, हमारे पास ओल्ड लाइन जो थी वो ये है, 22, 1, -6, 0, 0, 0। अब हमें यहाँ पे 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए हेल्प लेनी है किसकी, न्यू लाइन की। अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ, फिर उसके बाद इस पूरी रो को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मतलब इस पूरी रो में हम 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर इस पूरी रो से हम उसे माइनस कर दें, तो हम ये वाली रो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सेम ऐसे ही करेंगे। सो ओल्ड लाइन हम निकालेंगे A1 वाले के लिए। ठीक है, तो क्या है, 22, 1, -6, 0, 0, 1। ठीक है, न्यू लाइन हमारे पास क्या है, ये वाली। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो 25 को जब हम 25/4 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास क्या है, 25/2। इसकी मल्टीप्लाई 2,
ठीक है। फिर -3/8 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आ जाएगा -3/4। यहाँ करेंगे तो 3/2 0, हमारे पास आ जाएगा 1/4 0। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 15/2 0, 7/4 माइनस के 15/4 0, माइनस के 1/4 और 1, ठीक है। सो ये हमारी न्यू रो आ गई A1 की। ये वैल्यूज हम यहाँ रख देंगे, 15/2 0, 7/4 माइनस के 15/4 0, माइनस के 1/4 और 1, ठीक है। अब हमने ये निकाल दिया। अब जेड जे निकालेंगे। जेड जे के हम आपको पता है 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे तो मतलब 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, 0 की 0 और 0 की 0, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 0। अब -1 की मल्टीप्लाई अगर आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पर अगर किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें 0 ही मिलेगा, लेकिन हम माइनस की मल्टीप्लाई 7/4 से करें तो माइनस के 7/4, ठीक है। -1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 15 से तो 15/4, यहाँ 0 मिलेगा हमें और उसके बाद 1/4 मिलेगा और ये -1 मिलेगा, ठीक है। अब आप इसी तरह से जेड जे में जब माइनस करेंगे जब सी जे को तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी 0, माइनस के 7/4, 15/4 0, 1/4 माइनस के 1। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x2 वाले कॉलम को किससे चेंज करें, उसके लिए हम मिनिमम रेशो निकालेंगे। मिनिमम रेशो के लिए 15/2 को जब डिवाइड करेंगे किससे, 7/4 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसमें 4.28, ठीक है। उसके बाद 77/2 को डिवाइड करेंगे किससे, 22/4 से, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5.31। अब माइनस का है तो हमें इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में मिनिमम क्या है, 4.28, मीन्स इस वैल्यू को चेंज करना है। मीन्स अब A1 की जगह क्या आ जाएगा, S2। अब A1 का कॉलम देखेंगे तो यहाँ क्या है, 1 0 0, मीन्स हमें यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है। 1 बनाने के लिए इसके रेसिप्रोकल से मीन्स 4/7 से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा। सो हम नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। तो इस नेक्स्ट टेबल को देखते हैं। नेक्स्ट टेबल हमने बनाई है इसकी थर्ड की। इसमें हमारे पास सीजे की जो वैल्यूज़ रहेंगी वो सेम रहेगी, 0 0 0 0 -1, ठीक है। सो इसमें हमें क्या करना है, A1 की जगह हमने क्या लिया है, S2, ठीक है। और तो S2 की हमारे पास कॉस्ट क्या है, 0, S1 की क्या है, 0, S1 की क्या है, 0। अब हमें इसमें इसको सॉल्व करना है तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करके लिख दे रही हूँ। सेम वही मेथड, ओल्ड लाइन माइनस न्यू लाइन, जैसे हमने टेबल फर्स्ट टेबल सेकंड में किया था उसी की बेस से आप ये करें, ठीक है। सो आप चेक करें, आपने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करी है वो कुछ इस तरह से आनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास यहाँ 0 0 1 1 0 0, माइनस के 30/7 256/7, माइनस के 6/7 0 1 0, माइनस के 1/7 2/7 1/14 4/7, माइनस के 29/7 3/4। सो हमारी लास्ट सिंप्लेक्स ट्रिवियल फेस 1 की कुछ इस तरह से आई है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जेड जे माइनस सी जे ऑल ग्रेटर देन और इक्वल टू ज 0, तो मैक्सिमाइजेशन जेड क्या होगी, 0, ठीक है। सिंस ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन 0 इन ऑप्टिमल सोल्यूशन टू बी ऑक्सिलरी LPP has been obtained and maximization of Z star is equal to 0 with no artificial variable in the basis we get to the phase second। So हम इसमें हमारे इसमें सभी को 0 आ रही है, लेकिन हम इसमें इसका जो सफिशेंट स्पेसिफिक जो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो हमें इससे नहीं मिल रहा। सो उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ती है, फेज सेकंड, इसलिए इसका नाम 2 फेज मेथड है, ठीक है। फेज सेकंड में हमें क्या करना है, कंसीडर द फाइनल सिंप्लेक्स टेबल ऑफ द फेज 1। सिर्फ किसकी ख्याल से, जो हमने लास्ट वाली टेबल फाइंड आउट करी है फेज 1 की, ठीक है। कंसीडर द एक्चुअल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द ओरिजिनल वैल्यूज़। बस इसमें क्या फ़र्क है कि हमें जो यहाँ पे सीजे की जो वैल्यूज़ लेनी है उसकी एक्चुअल कॉस्ट लेनी है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। ओरिजिनल वेरिएबल डिलीटेड द आर्टिफिशियल वेरिएबल A1, और जो A1 वाला हमने आर्टिफिशियल कॉलम इंडिकेट करा था फेज 1 में उसको हमें इसमें इंक्लूड नहीं करना है, उसको डिलीट करना है कॉलम फ्रॉम द टेबल एज इट इज़ एलिमिनेटेड इन फेज फर्स्ट।
फेस फर्स्ट से हमें उसको एलिमिनेट करना है, फिर एक न्यू टेबल हमारी बन जाएगी। सेम वैल्यू वही रखेंगे जो हमारी वो है, इसमें कोई सॉल्व नहीं करना, बस सीजे की जो वैल्यूज़ है यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू रखनी है और इसको एलिमिनेट करना है। सेम हमारे पास ये प्रोसेस वैसे ही रहेगा, ठीक है। सो करते हैं। सो ओरिजिनल वैल्यूज़ देख लेते हैं। ओरिजिनल वैल्यू है हमारी यहाँ पर z इज इक्वल टू 5x, 5 माइनस की 4 3 0 0, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास चेंजेस क्या आएंगे, x2 का वैल्यू क्या है माइनस की 4, फिर S1 की कॉस्ट क्या है 0, S1 की कॉस्ट 5, और जो हमने अभी सिंप्लेक्स वन वो फेस वन की जो हमने लास्ट टेबल फाइंड आउट कर दी ये, इसकी सेम वैल्यू एज इट इज़ आप तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन आप इसमें डिफरेंस देख रहे हैं, इतना तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जेड से 0 आएगा, 4 आएगा, 19/7 0, 13/14, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इसमें क्या आया था 0 0 0 0 0 0, क्यों आया था, क्योंकि इसमें इन सभी की कॉस्ट वैल्यू क्या थी 0 0 0, लेकिन हमारी यहाँ पे क्या हो गई, कॉस्ट वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पर ओरिजिनल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट फंक्शन था उसकी वैल्यूज़ लिए। तो x1 की कॉस्ट x2 की कॉस्ट क्या है -4, S1 की कॉस्ट क्या है 0, S1 की हमारे कॉस्ट है 5। सो जब हम इन सबको रखेंगे तो इन सब के लिए अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कुछ अलग ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। सो जेड जे माइनस सी जे करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा जेड जे माइनस सी जे करेंगे, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि 5, ठीक। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि 1 -4 आएगा, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आएगा 0, फिर 19/7 इसको करेंगे तो 69/7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 13/4, ठीक। अब हमारे पास कंक्लूजन सही है, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है x1 और x2 उनकी ही वैल्यू 0 आई है, ठीक है। अब हमें इसको यहीं तक रोक देना है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसमें हम लिखेंगे सिंस ऑल zj माइनस सी जे ग्रेटर दैन 0 इन ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हैज़ बीन reached, hence in optimal feasible solution to the given LPP is x1 की वैल्यू क्या है 55/7, x2 की वैल्यू 35, वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रख दी है, और x3 वेरिएबल की वैल्यू क्या है वो है 0, क्योंकि वो है ही नहीं हमारे पास। तो मैक्सिमाइजेशन z हमें जो ऑब्जेक्ट फंक्शन दे रखा था 5x1 माइनस के 4x2 प्लस के 3x3, ठीक है, तो हमने वहाँ वैल्यूज़ रख दी। सो x1 की जगह हमने रखा है 55/7 माइनस के 4, x2 की जगह 30/7 प्लस 3 × 0, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22.14 आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई है, और आई प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो मेरे फॉर वॉचिंग।